आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में। इसमें हम थर्मल इंजीनियरिंग में जो कि हमारा टॉपिक है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। पहला हमारे पास जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि आपके पास डेफिनेशन दी हुई है। आ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मींस एनर्जी दैट इज सस्टेनेबल, समथिंग दैट कांट रन आउट, आर एज एंडलेस। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ज़्यादा टाइम तक टिकाऊ हो और जो कभी समाप्त ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, उस एनर्जी को हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ज़्यादा समय तक टिकाऊ हो, जो कभी समाप्त ना हो और जिसका अंत ना हो, उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सूर्य। अगर हम सूर्य की रेडिएशन को अगर देखते हैं, सूर्य की रेडिएशन के द्वारा जो हम एनर्जी बनाते हैं, सोलर एनर्जी होती है। सोलर एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं होती, आप कितना भी काम करते रहो उससे तो वो कभी समाप्त नहीं होती। तो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब वो एनर्जी होती है जिसके जो कभी भी समाप्त नहीं होती और जो ज़्यादा समय तक टिकती है और जिसका अंत नहीं होता, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल है सन, सूर्य। अब इसमें हमारे पास आगे आएंगे हम तो आगे पढ़ेंगे। इसमें आगे है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अगर हम देखें तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास ये है, आपको दिख रहा होगा। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी derived from finite resources that are not replaced quickly and now to keep up with the speed of consumption। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी का जस्ट अपोजिट होता है, इसको हम गैर नवीनीकरण बोलते हैं, उसको हम नवीकरण बोलते हैं और इसको हम गैर नवीकरण ऊर्जा बोलते हैं। ये वो ऊर्जा होती है जिनको हम इस्तेमाल करने पर जो समाप्त होती है और जो जिसका हम जल्दी तुरंत के तुरंत स्थापना नहीं कर सकते, तुरंत के तुरंत हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो इसमें लिखा हुआ गैर नवीनीकरण ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा वह साधन है जिससे खपत की गति के साथ बनाए रखने के लिए जल्दी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, आप उसको तुरंत तैयार नहीं कर सकते। जिसका एग्जाम्पल है आपके पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर फ्यूल। ये सब चीज़ें जो होती हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के होते हैं। इन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में हम अगर हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यू तो ये समाप्त हो जाती है और इसको हम तुरंत के तुरंत इसका हम जो तो बना नहीं सकते कंटिन्यू, इसलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैर नवीनीकरण ऊर्जा बोलते हैं इसको। हमारे पास आता है कुछ, हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। इस साइड जो दिया हुआ रिन्यूएबल एनर्जी है और इस साइड जो दिया है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कभी समाप्त नहीं होती, जो ज़्यादा समय तक टिकती है और जिसका कोई अंत नहीं होता। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो होता है जिससे हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास उससे वो समाप्त होती है, उसके अलावा उसको हम तुरंत को तुरंत फिर से बना नहीं सकते, कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारे पास ये आते हैं सोलर एनर्जी, सॉइल, ट्रीज, ग्रास। इनके द्वारा जो भी एनर्जी बनती है उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, नवीकरण और ऊर्जा बोलते हैं इसको। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो समाप्त होती है, जैसे कि इसके अंदर आता है ऑयल, स्टील, एल्यूमिनियम, कोल। ये जो आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आता है। तो आपको एग्जाम्पल है रिन्यूएबल एनर्जी के और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के। रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी, सॉइल, ट्रीज, ग्रास। इसमें दिया सोलर, सॉइल, ट्रीज, ग्रास रिन्यूएबल एनर्जी के। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के हैं ऑयल, स्टील, एल्यूमिनियम, कोल। इन सब का ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में। अब आता है हमारे पास, इसमें हम और आगे पढ़ेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा, पहले हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। इसके अंदर जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होता है, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ना है। आपको लिखा है सोलर टेक्नोलॉजीज कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर टेक्नोलॉजी एक वो टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि हम सनलाइट को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, आइदर थ्रू फोटोवोल्टेक सेल, पीवी पैनल और थ्रू मिरर्स दैट कंसंट्रेट सोलर रेडिएशन। इसको हम फोटोवोल्टेक पैनल, जिसको हम पीवी पैनल बोलते हैं, उससे भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, मिरर के द्वारा भी कर सकते हैं, या कोई अदर कंसंट्रेट सोलर रेडिएशन होता है उसके द्वारा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी
आर बी स्टोर्ड इन बैटरीज और थर्मल स्टोरेज। जो एनर्जी इसमें बनती है, प्रोड्यूस होती है, उसको हम कोई भी स्टोरेज स्टोर करते हैं, जैसे कि बैटरी में या थर्मल स्टोरेज में। इसमें हम इसको स्टोर करते हैं, जिसके द्वारा हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको हम सनलाइट के द्वारा, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम फोटोवोल्टेक पैनल के द्वारा कर सकते हैं, मिरर के द्वारा कर सकते हैं, या फिर कंसंट्रेटेड सोलर रेडिएशन के द्वारा कर सकते हैं। और ये एनर्जी को की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसको हम कोई बैटरी या थर्मल स्टोरेज में हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपका इसमें लिखा हुआ है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ सोलर एनर्जी, सोलर टेक्नोलॉजीज कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आइदर थ्रू photovoltaic PV panels or through mirrors that concentrate solar radiation. This energy can be used to generate electricity or be stored in batteries or thermal storage. ये आपका सोलर एनर्जी के बारे में है। अब इसका जरिए समझेंगे। डायग्राम में हमारे पास आपको दिख रहा है, डायग्राम में ये हमारे पास जो दिए हुए हैं, ये सोलर पैनल है, और ये हमारे पास कंट्रोलर है, ये बैटरी बैंक है, और ये इन्वर्टर है, और ये मीटर है, और ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमको इस्तेमाल करना है, और ये सूर्य। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, मेन जो सोलर के द्वारा जो रेडिएशन आती है, जनरेट पड़ती है, इस पे पड़ती है सोलर रेडिएशन, वो पड़ती है किस पे, सोलर पैनल पर। तो सोलर पैनल होता है उस पर पड़ती हैं, और ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है। और उसके बाद इसके जो होगा कंट्रोलर में जाएगा। कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा के यहाँ पर बैटरी बैंक में हम लोग इसको स्टोर करेंगे। यहाँ पर इसको स्टोर करने के बाद इन्वर्टर में करते हैं हम, इन्वर्टर के द्वारा मीटर में जाता है, मीटर से हम लोग बाकी अपने जो घरेलू उत्पादन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास मेन काम क्या होता है, सोलर रेडिएशन को, जो सोलर रेडिएशन होता है उसको ये सोलर पैनल के तहत ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर रेडिएशन होता है उसको सोलर पैनल के द्वारा आपको यहाँ पर क्या करता है, ये कंट्रोलर के द्वारा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी वो बैटरी में हम लोग स्टोर करते हैं, और बैटरी के द्वारा इन्वर्टर में, इन्वर्टर के द्वारा मीटर में, और इसके बाद हम लोग घरेलू जो उत्पादन होते हैं उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाइट में, फ्रीजर में, साउंड सिस्टम में, टीवी में, बाकी हम घरेलू चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। ये होता है सोलर एनर्जी। हम देखते हैं इसमें होता है सोलर प्लांट। सोलर प्लांट आता है, तो सोलर प्लांट कैसे हम लोग लगाते हैं। सोलर प्लांट में क्या क्या होता है, ये सूर्य है, सूर्य, ये होता है सोलर पीवी पैनल, सोलर फोटोवोल्टेक पैनल बोलते हैं इसको, फोटोवोल्टेक पैनल। ये डीसी डिस्कनेक्ट स्विच होता है, डायरेक्ट करंट वाला, और ये होता है इन्वर्टर, और ये होता है एसी डिस्कनेक्टेड स्विच होता है, अल्टरनेट करंट का डिस्कनेक्ट स्विच होता है। और ये होता है पीवी जनरेशन मीटर, फोटोवोल्टेक जनरेशन मीटर होता है, तो रीडिंग बताता है। और यहाँ होता है मेन फ्यूज बॉक्स होता है, और इससे कनेक्ट होता है क्या, यहाँ पर पावर टू होम, घर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कनेक्ट होता है वो होता है यूटिलिटी मीटर के लिए, और यहाँ से आपका एसी मेन सप्लाई होता है, और एसी मेन सप्लाई के बाद हमारे पास यहाँ पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी में जाकर के यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है। अब इसमें काम कैसे होता है, ये कहलाता है सोलर प्लांट। सोलर प्लांट इस टाइप से लगाते हैं। सोलर प्लांट में हमारे पास क्या क्या इस्तेमाल होता है, सूर्य, सोलर पीवी पैनल, डीसी डिस्कनेक्ट स्विच, इन्वर्टर, एसी डिस्कनेक्टेड स्विच, पीवी जनरेशन मीटर, मेन फ्यूज बॉक्स, यूटिलिटी मीटर, और हमारे पास ये जो आते हैं हमारे पास इनका इस्तेमाल होता है। अब इसमें काम कैसे करता है, ये सूर्य के द्वारा ये सोलर रेडिएशन को यहाँ से जनरेट होती है, तो यहाँ पर सोलर पैनल पर आती है, और सोलर पैनल के द्वारा ये रेडिएशन के द्वारा क्या कहा जाता है, डीसी डिस्कनेक्टेड स्विच के द्वारा इन्वर्टर में जाती है इलेक्ट्रिसिटी, इन्वर्टर में प्रोड्यूस होगी। उसके बाद एसी डिस्कनेक्टेड स्विच के बाद आपका मेन फ्यूज बॉक्स में जाएगा, मेन फ्यूज बॉक्स के बाद यूटिलिटी मीटर में, यूटिलिटी मीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, अल्टरनेट करंट के द्वारा हम लोग बाकी जगह सप्लाई करते हैं। जब सप्लाई लाइन में जाती है, सप्लाई लाइन के द्वारा आपको जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पर आपको प्रोड्यूस हो जाती है। ये आपका कहलाता है सोलर पावर।